Our next numerical is this is question number 9 of 100 numerical series based on fluid mechanics. A liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius r equals to a and having horizontal velocity v and hits a mesh. 50% of the liquid pass through the mesh unaffected. 25% lose all its momentum and 25% come back with the same speed. The resultant pressure on the mesh will be, your options are 1/4 rho v square, 3/4 हाफ एंड देन रो वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका आया था 11 जनवरी 2019 जेई मेंस में। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना चाहिए। तो क्या कह रहा है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कमिंग आउट ऑफ ए होस पाइप। सपोज दिस इज योर होस पाइप, इसमें से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। दिस इज योर मैश, बीच में मैश आ गई और इसमें क्या है, ये फ्लो टकरा रहा है, कुछ वापस जा रहा है और कुछ यहां से पास होके आउट हो गया। इस वेलोसिटी से आ रहा है ये v, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, इसका रेडियस है इसका a, इस पाइप का रेडियस। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितना लिक्विड, जो लिक्विड इस मैश से टकरा के वापस आ रहा है, उसका रिजल्टेंट प्रेशर। इस मैश पे द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मैश विल बी, इसने यहां पर रिजल्टेंट लिखा है। ये चाहता तो प्रेशर ऑन द मैश भी लिख सकता था, बट इसको टोटल प्रेशर चाहिए। इसको छोड़ के जो 50% यहां पर बाहर निकल गया है, इसको छोड़ के वो सारा का सारा लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट हमें करना है। कैसे करेंगे, ये एक फ्लोइंग लिक्विड है, तो जब भी फ्लो हो रहा हो तो आपको हमेशा मोमेंटम या मास फ्लो रेट पे ध्यान देना चाहिए। मास फ्लो रेट क्या होगा इसका, मास फ्लो रेट क्या होता है आपका, रो ए वी, रो ए वी, डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी। और इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा ध्यान रखना केजी पर सेकंड या आवर में रहते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट मास फ्लो रेट। ये एक रेट है आपका, बिकॉज ये फ्लोइंग फ्लूइड है, मास फ्लो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है। देन आपका आएगा मोमेंटम। मोमेंटम पर सेकंड कैरिड बाय लिक्विड क्या होगा, अगर मैं इस मास फ्लो रेट आपके पास है और आपके पास वेलोसिटी कितना है, v से डिनोट कर रहा है, रो ए वी जो हमने यहां पर लिखा है। अब अगर मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास है आपका रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा आपका, v इंटू वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड कैरिड बाय लिक्विड। ये जो लिक्विड है आपका इतने मोमेंटम के साथ चल रहा है। आप इसको मोमेंटम आप कैसे निकालते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए क्या है यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है, पर यहाँ पर जो मास था वो आपका केजी में था, पर सेकंड में नहीं था। इसी से आपका निकल के आ जाता है मास। अगर मैं इसको पर सेकंड ले लेता हूं तो ये आपकी वेलोसिटी बचती है यहाँ पर। इसका एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पर सेकंड। अब मैंने वेलोसिटी लिया और पर सेकंड यहां लगा दिया, तो यूनिट से अगर मैं प्ले करूं, मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, दिस इज योर मोमेंटम। अब वो क्या कह रहा है कि 25% तो लॉस कर जाता है इसका मोमेंटम, 25% कम बैक विद द सेम स्पीड। 25% क्या हो रहा है आपका, सेम स्पीड से वापस आ रहा है। तो ये वो फोर्स हम निकाल रहे हैं, नेट फोर्स विच इज बाउंस बैक। इसको मैं डिनोट कर देता हूं F1 से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है आपका। F1 फोर्स यहां पर इस टाइप से लग रहा है, देन बाउंस बैक हो रहा है, तो ये टोटल आपका ये है, F1 विल बी टोटल। सो इट विल बी 2 टाइम्स, क्योंकि बाउंस बैक की कंडीशन है, वापस भी आ रहा है, जितना इधर लग रहा है फोर्स उतने ही फोर्स से वो वापस भी आ रहा है। रिवर्स फ्लो टाइप आप समझ लीजिए, टकरा के, जो हमने ग्रीन लाइन से दिखाया। 25% के लिए हम 1/4 यूज करेंगे, देन रो ए वी स्क्वायर। दिस इज द मोमेंटम। इस मोमेंटम का 25% कितना होता है, 1/4। 25% को आप कैसे लिखते हैं, 2.5। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे, देन इट विल 25, 0.25। ये आ गया आपका F1। देन सिमिलरली आप एक F2 भी कैलकुलेट करेंगे। वो F2 आपका क्या है, जो बिल्कुल अपना मोमेंटम लॉस कर दे रहा है, इससे टकराया और वहीं गिर गया, जीरो वेलोसिटी होगी उसकी। तो एक तरीके से उसने मोमेंटम अपना पूरा लॉस कर दिया टकराने के बाद। तो 25% आपका हो गया 1/4 रो ए वी स्क्वायर। नाउ नेट फोर्स आपका हो गया F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 1/2 रो ए वी स्क्वायर, ये हो गया आपका, प्लस 1/4 रो ए वी स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3/4 रो ए वी स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, दिस इज योर नेट फोर्स। प्रेशर चाहिए आपको, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन
एरिया फोर्स आपका ये है, इसमें से एरिया को काट दीजिए, देन इट विल बी 3/4 रो वी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, 3/4 रो वी स्क्वायर।